नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो आज से 5 दिन पहले जो खबर हमने आपको दिखाई थी, उस खबर पर अब मुहर लग चुकी है। बीजेपी और शिवसेना की राहें जुदा हो चुकी हैं। तो 21 तारीख को हमने अपने दर्शकों को यह बता दिया था कि बीजेपी और शिवसेना अब महाराष्ट्र में साथ साथ चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि सीट बंटवारे के सारे फॉर्मूले फेल हो चुके हैं। बीजेपी और शिवसेना की 25 साल पुरानी दोस्ती टूट चुकी है, राहें जुदा हो चुकी हैं। तो न्यूज 24 की खबर पर मुहर लग चुकी है। इस वक्त की बेहद अहम खबर महाराष्ट्र से आ रही है। पल पल बदलता सियासी घटनाक्रम और बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। जी हां, एक बड़ी खबर इस वक्त, ताजा जानकारी अपने दर्शकों को बता दें। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से औपचारिक तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि अब बीजेपी और शिवसेना अलग अलग। सीएम पद पर जिस तरह से अड़ी रही शिवसेना, उसको एक बड़ी वजह बता रही है बीजेपी। मला वाटतं की आदरणीय नाथाभाऊ असतील, आदरणीय देवेंद्रजी असतील, यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे की महायुती टिकावी चालावी यासाठी महाराष्ट्रातील अनेकांचे विविध क्षेत्रातले सामान्य माणसापासून ते विविध क्षेत्रातल्या मान्यवर व्यक्तींचा आग्रह होता आणि त्यामुळे स्वाभाविकपणे बरेच दिवस, जसं 22 दिवसाचा उल्लेख केला। तो एक बार फिर से आपको बता दें, बड़ी खबर यही है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की राहें जुदा हो चुकी हैं। वो 25 साल पुरानी दोस्ती जिसका वास्ता दिया जाता था और जिस तरह से दोनों साथ साथ कई सालों तक चुनाव लड़े, अब वो दोस्ती टूट चुकी है। अपने दर्शकों को एक बार फिर से मैं बता दूं यहां पर कि 5 दिन पहले 21 तारीख को हमने ये सूचना दी थी, हमने आपको ये जानकारी दी थी कि अब शिवसेना और बीजेपी का साथ रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। और वही खबर, उस खबर पर अब मुहर लग चुकी है। बीजेपी शिवसेना की राहें जुदा हो चुकी हैं। इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ न्यूज 24 के इनपुट एडिटर सुकेश रंजन मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आप बहुत करीब से समझते हैं। प्रदीप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे भी मैं बातचीत करूंगा, लेकिन सुकेश, पहला कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। यह खबर 5 दिन पहले हमने दर्शकों को बताई थी और आखिरकार इस खबर पर मुहर लग गई। हाँ, पृष्ठभूमि 5 दिन पहले से 6 दिन पहले से रची जा रही थी आनंद। साफ तौर पे ये लग रहा था कि ये 3-4 सीटों का मामला नहीं है, दरअसल ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। और उसके पीछे एक वजह है। पहले बीजेपी और शिवसेना की राजनीति को जो संभालने वाले लोग थे, अब उनके हाथ में पाले में गेंद नहीं है। प्रमोद महाजन नहीं रहे, गोपीनाथ मुंडे नहीं रहे। ये महाराष्ट्र की राजनीति को और शिवसेना से बीजेपी के गठबंधन को एक साथ लेकर चलते थे। अब उनकी पारी खत्म हो चुकी है। एक नई बीजेपी का प्रादुर्भाव हो चुका है, जिसमें अमित शाह है, जिसमें नरेंद्र मोदी है और जिसमें कोई लोकल इंटरेस्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने यह देखा कि नरेंद्र मोदी के इस हवा जो उनके पक्ष में है, उस पे सवार होके हम ऐसा एक माहौल बनाएं कि ये ना लगे शिवसेना को कि शिवसेना का ही कोई सीएम उम्मीदवार हो सकता है। और मामला दरअसल यहां जाके फंसा है। ये गठबंधन जो आज टूटा है या टूटने का औपचारिक ऐलान जो अभी हो रहा है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि ठाकरे चाहते हैं कि ये शिवसेना के पास ये कुर्सी रहे मुख्यमंत्री पद की। अगर इस बार नहीं, डू और डाई बैटल है ये। और उसमें आदित्य ठाकरे का जो रोल है वो बहुत अहम है। रश्मि ठाकरे का रोल बहुत अहम है और बीजेपी इसको जाने देना नहीं चाहती। बिल्कुल सुकेश, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि ऐसा लगा कि शिवसेना के लिए डू और डाई की लड़ाई थी। प्रदीप सिंह जी, सिर्फ और सिर्फ क्या मुख्यमंत्री पद को लेकर ये जो दोस्ती थी वो टूट गई है? देखिए, वो मुख्यमंत्री पद तो तात्कालिक कारण है, उसके दूसरे कारण भी है। दूसरा कारण ये है, सबसे बड़ा कारण अगर कहें, वो ये है कि शिवसेना जो ग्राउंड रियलिटी है उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो ये बात स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि बीजेपी अब बड़ी पार्टी हो गई है, देश में ही नहीं महाराष्ट्र में भी। आप अभी की छोड़ दीजिए, अभी लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात छोड़ दीजिए, 2009 विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात कीजिए। उसमें बाला साहब ठाकरे उस समय जिंदा थे। शिवसेना और बीजेपी का अलायंस था। बीजेपी 119 सीटें लड़ी और शिवसेना 169 सीटें लड़ी। फिर भी बीजेपी को 2 सीटें ज्यादा मिली। तो महाराष्ट्र में बीजेपी का स्ट्राइक रेट शिवसेना से बेहतर है। 10 में से 4.5 सीटें बीजेपी जीतती है, 10 में से 3 शिवसेना जीतती है। ठीक है। अब नरेंद्र मोदी के आने के बाद से पूरा दृश्य बदल गया है। इसको
उद्धव ठाकरे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनकी मेरी समझ से सबसे बड़ी गलती यह है कि वो अपने को बाला साहब ठाकरे समझ रहे हैं। और उन्हें क्या जिस तरह का सम्मान, क्या उन्हें यह भी लगा कि ये अस्तित्व की लड़ाई है इस बार शिवसेना के लिए? मैं इस पर आपसे प्रतिक्रिया लूंगा। जी, लेकिन शायना एनसी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की ये नेता है। शायना एनसी, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। क्या हुआ, ये 25 साल पुरानी दोस्ती टूट गई? संपर्क टूट गया है शायना एनसी से, दोबारा बात करने की कोशिश की जाएगी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से। लेकिन प्रदीप जी, वही सवाल, सुकेश मैं आता हूं आपके पास। क्या ये ऐसा लगा उद्धव ठाकरे को कि अस्तित्व की लड़ाई है इस बार, नहीं तो फिर कुछ नहीं? बिल्कुल, देखिए शिवसेना दोनों गठबंधनों में आप देखिए, उधर कांग्रेस कोशिश कर रही है कि उसकी पहले नंबर की जो स्थिति है वो बरकरार रहे। इधर शिवसेना की कोशिश है कि वो सीनियर पार्टनर की जो उसकी स्थिति है वो बरकरार रहे। लेकिन वास्तविकता उससे अलग जा चुकी है। शिवसेना में डिवीजन हो चुका है, राज ठाकरे निकल चुके हैं, बाला साहब ठाकरे हैं नहीं, बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी हो चुकी है, उसके पास नरेंद्र मोदी जैसा एक करिश्माई नेतृत्व है। आपको बीच में रोकना पड़ेगा, इस वक्त आशुतोष काले मेरे साथ जुड़ गए, शिवसेना के नेता हैं। आशुतोष जी, ये 25 साल पुरानी दोस्ती सिर्फ मुख्यमंत्री पद प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए आप लोगों ने इसकी दोस्ती की कुर्बानी दे दी? हाँ, जो हमारे पक्ष प्रमुख है उद्धव जी ठाकरे साहब, जो भी वो निर्णय लेंगे वो अंतिम निर्णय होगा। हमारे युवा सेना प्रमुख आदित्य जी ठाकरे, उनके मार्गदर्शन में जो भी है उनका निर्णय होगा, उस हिसाब से हम लड़ाई करेंगे और हमारे कोपरगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम जीत के दिखाएंगे। नहीं, लेकिन देखिए, जो साथी होता है ना, उससे बातचीत की जाती है। कई दौर में बातचीत करके कुछ रास्ता निकल सकता था, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ये कह रहा है कि अभी बातचीत का दौर जारी है, हो सकता है कि सलाह मशविरा हो, उसके बाद समाधान निकल आए। आदित्य ठाकरे ट्वीट करते हैं और साफ साफ कहते हैं कि उद्धव जी के नेतृत्व में बाला साहेब का महाराष्ट्र बनाएंगे। तो आप लोगों की मंशा साफ थी, क्यों सुकेश? बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। मैंने आपको पहले भी कहा कि गेंद जिस तरीके से बीजेपी अपने आप को प्लेस कर रही है आज की तारीख में, शिवसेना को लग रहा है कि अगर इस बार झुक गए तो हम कमजोर पार्टनर, हम लेसर पार्टनर हो जाएंगे। और अभी तक जो शिवसेना की स्थिति रही है वो एक ऐसे पार्टनर की रही है जो बड़े भाई की भूमिका में 169 सीट, प्रदीप जी ने कहा 169 सीट लड़ती रही है, वो 119 लड़ती रही है बीजेपी। और स्थिति आज की तारीख में यह है कि पहले जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और बाला साहब ठाकरे बात करते थे, आडवाणी बात करते थे, बाला साहब ठाकरे से बात करते थे। अभी मेरी जानकारी है कि उद्धव ठाकरे ने आडवाणी से इस बीच में 5 बार बात की है, लेकिन बीजेपी ने आडवाणी से बात नहीं की, क्योंकि बीजेपी आडवाणी से आगे निकल चुकी है। उसके पास एक ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व है जिसके बल पे उनका लॉजिक ये है कि हम बीजेपी में हम महाराष्ट्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन खुद के बल पे कर सकते हैं। इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि हम अगर 120 लड़ते हैं तो आज की तारीख में हमको 70-80 सीटें मिलेंगी, लेकिन अगर हम 288 लड़ते हैं अपनी छोटी सहयोगी पार्टियों के साथ तो हम 100 को क्रॉस करेंगे, हम 110 हो सकते हैं। तो लूजर कौन होगा? लूजर दरअसल शिवसेना होगी, और ऐसे में हम इन लॉन्ग रन हम गेन करेंगे, ये कॉन्फिडेंस देता है। आशुतोष काले, कहीं आप लोगों को कुछ मुगालते तो नहीं हो गए, अति आत्मविश्वास तो नहीं है? क्योंकि आप ही के पार्टी के नेता कहा करते थे कि शिवसेना का डंडा और बीजेपी का झंडा दोनों मिलकर ही जीतने की उम्मीद कर रहे थे। अब मुझे बाकी ये सब चीजें मालूम नहीं है, पर मैं यहाँ पे कोपरगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी से शिवसेना का अधिकृत उम्मीदवार हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे मैं आया था, और जो भी निर्णय पक्ष प्रमुख लेंगे उस हिसाब से हम काम करेंगे और जीत के दिखाएंगे। चलिए ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आता हूं, लेकिन प्रदीप जी, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बीजेपी और शिवसेना की अगर ये लड़ाई जारी रही, और जैसा कि अब बिल्कुल कंफर्म है, करीब करीब तय है कि दोनों की राहें जुदा हो चुकी हैं, तो कांग्रेस और एनसीपी की बात करूं तो बैठे बिठाए उनकी लॉटरी लग रही फिर तो? नहीं, डिपेंड करता, देखिए वहां भी समस्या, पोस्ट पोल अलायंस का खेल, वहां भी समस्या लगभग इसी तरह की। एनसीपी को लग रहा है कि हमारा स्ट्राइक रेट कांग्रेस से बेहतर है, लोकसभा चुनाव में हमने कांग्रेस से बेहतर परफॉर्म किया, इसलिए हमारी सीटें बढ़नी चाहिए, इसलिए हमको नंबर 1 की हैसियत मिलनी चाहिए, या कम से कम सत्ता में आने पर ये इंश्योर कीजिए कि 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री रहेगा, 2.5 साल आपका मुख्यमंत्री रहेगा। हमने 15 साल आपके लिए छोड़ दिए। कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस महाराष्ट्र में उस गठबंधन में नंबर 2 नहीं बनना चाहती। दूसरी जो सुकेश ने बात की उसी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए समस्या जो सुकेश ने कही कि उद्धव ठाकरे किससे बात कर रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी से, जिनकी बीजेपी में कोई नहीं सुनता।
जो जिसकी सुनी जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उससे उनका संवाद नहीं है। इस पूरी क्राइसिस के दौरान मुझे नहीं लगता सुकेश उसकी तस्दीक करेंगे कि उद्धव ठाकरे की नरेंद्र मोदी से एक बार भी बात हुई है। सुकेश, आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं, क्या वाकई ये जो संवादहीनता की स्थिति रही, जिस तरफ प्रदीप जी इशारा कर रहे हैं, ये एक बड़ी वजह रही है कि आज दोस्ती टूट गई? बिल्कुल, एकमात्र वजह अगर कुछ है वो संवादहीनता है जी। क्योंकि आप देखिए पिछले कई बार से ऐसा, आज अमित शाह को जाना था, अमित शाह आज मुंबई नहीं पहुंचे। इसके पहले भी जब वो गए थे, आखिरी वक्त तक ये खबर चल रही थी कि उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात नहीं होगी, बाद में जाकर मुलाकात होती है, वो कोई कॉल जैसा हो जाता है। तो एक गठबंधन जो बड़ा नेचुरल अलायंस था, ये कोई जबरदस्ती का गठबंधन नहीं था, बड़ा नेचुरल अलायंस था, लेकिन उसमें अब अपने अपने जो हित हैं वो साधे जाने लगे हैं। और उसमें अगर इस बार चूक गए, ऐसा आदित्य ठाकरे, स्मिता ठाकरे और ठाकरे परिवार को लगता है कि ठाकरे की लेगेसी को अगर इस बार हमने छोड़ दिया तो बीजेपी एक बड़ी पार्टनर के तौर पे उभरेगी और इन द लॉन्ग रन बीजेपी आगे बढ़ जाएगी, हम पीछे हट जाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने अपने आप को आगे किया। वो राज ठाकरे की जो भूमिका थी उसको भी अपनी तरफ ले आए कि ठाकरे से अगर परिवार से अगर कोई बन सकता है तो वो उद्धव ठाकरे बन सकता है। तो वो जो ऐसे लोग जो खाटी हिंदुत्व के को चाहने वाले लोग थे या ठाकरे को चाहने वाले लोग थे, वो उद्धव ठाकरे की तरफ चले आए। तो ये कॉन्फिडेंस उनको वहां से मिल रहा है कि हम अच्छा कर सकते हैं बिना बीजेपी के भी, और बीजेपी के साथ अगर हमने समझौता किया तो हम हमेशा के लिए पीछे चले जाएंगे। तो वो हटने के लिए तैयार नहीं है। और प्रदीप ने ठीक कहा कि अगर आप बात नहीं करते हो नरेंद्र मोदी से, जो सर्वे सर्वा है, अगर आप बात नहीं कर पा रहे हो, आप आज का उदाहरण लीजिए कि बीजेपी के एक नेता आते हैं, वो कहते हैं कि शिवसेना तो अड़ी हुई है, उसके 5 मिनट के बाद शिवसेना का कोई नेता आता है कि बीजेपी के लोग गलत खबर फैला रहे हैं। जो गठबंधन में 2 सहयोगी 25 साल से साथ रहे हो, वो 5 मिनट के अंदर इस तरीके के 2 बयान सामने आते हैं तो वो गांठ पड़ने वाली बात हो जाती है। ये बताइए, आपको नहीं लगता कि जानबूझकर कहीं ना कहीं शिवसेना की तरफ से भी उकसाने का प्रयास बीजेपी को किया गया? जिस तरह से उनके सबसे बड़े चेहरे को, नेता को, नरेंद्र मोदी पर हमला किया गया, कहा गया मोदी को जानता कौन था, बाला साहब ठाकरे ने बचाया था। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि शिवसेना बीजेपी और खासतौर से नरेंद्र मोदी को उकसाने का या एक तरह से अपमानित करने का कहें, लगातार काम करती रही। जब पार्टी में उनके बारे में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की चर्चा हो रही थी, तब बाला साहब ने सुषमा स्वराज को प्रधानमंत्री पद के योग्य बताया। ये फैसला बीजेपी को करना था कि उसका नेता कौन होगा, लेकिन बाला साहब तय कर रहे थे। अगर आप याद करें तो बाला साहब की जब का निधन हुआ तो बीजेपी की पूरी लीडरशिप मुंबई में मौजूद थी, सिवाय नरेंद्र मोदी के। अब भी जब सरकार बनी है तब लोकसभा चुनाव में ही ये बात हो जाती, लेकिन उस समय बीजेपी बड़ी पार्टनर थी। सरकार बनी तो उद्धव ठाकरे ने फिर बांस चढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने एक ही मंत्रालय मिला, मंत्री को कहा कि अभी कार्यभार मत संभालो जी, लेकिन उसके बाद मोदी ने सुना नहीं, आखिरकार उनको कार्यभार संभालना। प्रदीप जी, मैं आपके पास आता हूं। रामदास अठावले कुछ कह रहे हैं, जरा सुनवाते अपने दर्शकों को। क्या कह रहे हैं ये सुन पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस वक्त मुंबई की सुकेश बात की जाए तो गहमागहमी बहुत तेज है। तमाम नेताओं से प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन इस बीच एक सूचना ये भी मिल रही है, क्या आपके पास कोई जानकारी आई है सुकेश की बाकी की जो 4 सहयोगी पार्टियां वो बीजेपी के साथ जा रही हैं? ये भी पुख्ते तौर पे नहीं कहा सकता। बीजेपी उनको लेने की कोशिश करेगी। अच्छा। क्योंकि उसके पास मैन्यूवरिंग के लिए ज्यादा स्पेस है, वो शायद कुछ ज्यादा सीटें दे सकती है। और अभी उनको लग रहा है, और प्रदीप जैसा बता रहे थे कि एक हवा जो है पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के लिए वहां बही है, तो उनको ऐसा लग सकता है कि इस हवा में हमारा बेड़ा पार हो सकता है, तो वो बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे। उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केंद्र में अपना रोल तलाश रहे हैं, जैसे आप रामदास अठावले जिनको सुनाना चाह रहे थे, वो बहुत दिन से इस फिराक में है कि केंद्र में कहीं कुछ रोल मिल जाए। तो एक दलित फैक्टर जो है वो मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत काम करता है, तो वो साथ भी रहेगी, एक मैसेज भी जाएगा, और वो अगर साथ रहेंगे तो बड़ा अच्छा भी होगा। तो वो अपने लिए केंद्र में रोल तलाश रहे हैं। तो ये कोशिश होगी बीजेपी की तरफ से कि ये सहयोगी पार्टियां, जो छोटी पार्टियां हैं, वो हमारे साथ रहें। चलिए सुकेश, सुधांशु मित्तल इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। सुधांशु मित्तल जी, राहें क्यों जुदा हो गई, कहां पेच फंस गया, क्यों नाराजगी? 25 साल पुरानी दोस्ती। ऐसा बेवफा है, मगर क्या करें, अपनी राहें जुदा हैं। बड़े भरे मन से ये निर्णय लिया गया है। उम्मीद ये करी जा रही थी कि बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियां
और जमीन का मूल्यांकन, उन दोनों को देखते हुए और ये कि हमें इस गठबंधन में और सहयोगियों को अपने साथ लाना है जिनकी वजह से हमारा वहां का वोट बढ़ सकता हो जी, इनको देख के निवेदन करा जा रहा था बार बार कि वस्तुस्थिति पहचानते हुए हमें एक बड़ा प्रैग्मेटिक, जिसको कहते हैं, निर्णय लेना चाहिए। लेकिन सुधांशु जी, आप एक कुशल रणनीतिकार भी हैं, जरा मुझे ये बताइए, जब ये कहा गया शिवसेना की तरफ से कि आप देश में राज कर रहे हो, महाराष्ट्र हमें दे दो, 148 सीट तक में वो राजी हो गए थे वो लोग, इसके बावजूद आप लोग भी तो ऐसे दोस्ती को जारी रखने के पक्ष में नहीं नजर आ रहे थे। नहीं, अगर ऐसा होता तो इतने दिन तक ये वार्ता ही नहीं रहती। अगर हमारी मानसिकता में ये गठबंधन की जरूरत हमें नहीं लगती तो शायद ये इतने दिनों तक बातचीत। तो दिक्कत हुई कहां सर, दिक्कत कहां हुई? आप लोग भी शायद यही चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री आपका हो। उद्धव ठाकरे की तरफ से अगर दावेदारी पेश की जा रही थी, मान लेते आप, उद्धव ठाकरे के मुकाबले किसको आप देख रहे थे महाराष्ट्र में आपका नेता? ऐसा है, पहली बात तो ये है कि वहां पे हमेशा से ही रहा है कि जिसका भी ज्यादा प्रतिनिधित्व होगा विधानसभा में उसका मुख्यमंत्री होगा। उस परिस्थिति को देखते हुए एक नई शर्त जो थी वो शायद इस समय तक संगत नहीं थी, और यही कहा गया था कि ये सारे निर्णय जो हैं जी हमें चुनावों के बाद लेने चाहिए। सुधांशु जी, सुकेश बोल रहा हूँ। सुधांशु जी सुन पा रहे हैं? सुकेश बोल रहा था। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, दर्शकों की क्लैरिटी के लिए बता दीजिए कि शिवसेना से तो आपका गठबंधन टूट गया, लेकिन सुनने में आता है और देखने में भी आता है कि राज ठाकरे से संबंध बहुत अच्छे हैं नरेंद्र मोदी के, तो क्या उस तरफ जाएंगे क्या? अब समय कहाँ बचा हुआ है चीजों का। अब तो बस कहते हैं जंग मैदान में उतरे हुए हैं, अपनी सारी ताकत लगाएंगे। ये सारे विषय तो अब इस समय सोचने के ही नहीं। तो सुधांशु जी, क्या आपको लगता है कि इस बार पोस्ट पोल अलायंस की ज्यादा भूमिका होगी? देखिए, चुनावों के बाद क्या नतीजे निकलते हैं और उन नतीजों को देखते हुए क्या राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, ये तो चुनाव के बाद ही होगा। तो इसलिए उससे पहले इनकी कोई कयास से लगाना मुझे लगता नहीं कि बहुत सार्थक होगा। लेकिन एक बड़ी तस्वीर क्या कहती है? आता हूं सर आपके पास, प्रदीप सिंह जी, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि इस बार अब एकला चलो की रणनीति हर पार्टी अपना रही है, कांग्रेस एनसीपी में खटमल जारी है, तो पोस्ट पोल अलायंस जो है उसकी बड़ी भूमिका होने जा रही है। अब बिल्कुल निश्चित रूप से होगी। देखिए, चारों पार्टियां अपने सारे ऑप्शन खुले रखना चाहती हैं चुनाव के बाद। एक कारण ये गठबंधन टूटने का ये भी है, और दूसरा आप देखिए, जहां भी मल्टीपोलर पॉलिटी जिस स्टेट में हो है, बहुदलीय राजनीति है, वहां अगर बीजेपी गठबंधन में नहीं है तो उसको ये बात सूट करती है कि उसके विरोधी बटे हुए हों। तो अगर अलग अलग सब लड़ते हैं, चारों मुख्य पार्टियां लड़ती हैं, तो ये बीजेपी को ज्यादा उसको मुफीद आता है, उसके पक्ष में जाता है, तो उसको फायदा मिलता है। प्रदीप जी, मैं माफी के साथ बीच में आपको रोक रहा हूं। शिवसेना के नेता महेश मिस्त्री इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। महेश जी, सत्ता का इतना लालच क्यों? मुख्यमंत्री पद को लेकर इतना ज्यादा आप लोगों के मन में लालच था, इतनी ज्यादा चाहत थी कि एक भरोसेमंद साथी को आप लोगों ने खो दिया। 25 साल नहीं भाई, ये बात देखो, ये गलत है। महाराष्ट्र के अंदर अगर शिवसेना का जन्म हुआ है तो शिवसेना का जन्म इसलिए हुआ है कि हमारे आराध्य दैवत हिंदू हृदय सम्राट इन्होंने जो महाराष्ट्र में शिवसेना की स्थापना की थी वो इस वजह से की थी, 80% समाजकारण, 20% राजकारण। यानी सत्ता के लालची हम है नहीं, बीजेपी वाले क्यों दे रहे थे बार बार? ऐसा लगता है कि एक मिनट महेश जी, तो उद्धव ठाकरे ये क्यों कह रहे थे कि महाराष्ट्र हमें दे दो, केंद्र में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र हमें दे दो, इसका क्या मतलब था? क्या बोल रहे हैं सर? फिर से महेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि बार बार उद्धव ठाकरे की तरफ से फिर ये बात क्यों कही जा रही थी कि महाराष्ट्र में हम राज करेंगे, आप केंद्र में राज कर रहे हो, देश में राज कर रहे हो? नहीं, महाराष्ट्र में तो शिवसेना ही राज्य करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर सबसे ज्यादा कार्यकर्ते अगर मैन पावर है तो शिवसेना के पास है। अच्छा, तो इसीलिए आपकी दावेदारी के पास नहीं, राष्ट्रवादी के पास नहीं, या बीजेपी के पास नहीं। अगर बीजेपी महाराष्ट्र में बड़ी है तो शिवसेना के दम पे बड़ी है। सुकेश, क्या वस्तु स्थिति यही है? महेश हाल के दिनों में शिवसेना के लोग इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन हाल के दिनों में शिवसेना कमजोर हुई है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के अलग अलग हो जाने के बाद जो ऑरा था बाला साहब ठाकरे का वो खत्म हुआ और धीरे धीरे शिवसेना कमजोर हुई। शिवसेना को अब से लग रहा है कि ठाकरे को आगे बढ़ाकर, उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाकर वो लॉस्ट ग्राउंड रिगेन किया जा सकता है।
और इसलिए वो पिच इन कर रहे हैं। वो बिल्कुल अपनी पार्टी के प्रवक्ता के हिसाब से वो सही बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वो मानने को तैयार नहीं है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये पूरा गठबंधन जो टूटा है उसका जो टॉकिंग पॉइंट है वो यही है कि ये बताया गया उद्धव ठाकरे को कि हम इस वक्त कम से कम इस पर समझौता नहीं कर सकते। सुधांशु मित्तल कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु जी। सुकेश जी, कुछ मैंने कहा थोड़ा वस्तुस्थितियां जो है उनको नजरअंदाज करा गया है। देखिए, अगर यही स्थिति होती तो पिछली बार हमारी 46 सीटें क्यों आई और इनकी 44 क्यों आई? हमारा नेता प्रतिपक्ष क्यों रहा? अगर यही इनका स्टैंड था और यही इनकी कल्पना थी तो हमारा तो नेता प्रतिपक्ष होना ही नहीं चाहिए था। 46 होने के बावजूद ये कहते नहीं जी नेता प्रतिपक्ष तो हमारा होगा क्योंकि शिवसेना को राज करना है महाराष्ट्र में। ऐसा नहीं है और गठबंधन के धर्म में ये होता भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कहीं हम लोगों ने बहुत कोशिश करी गठबंधन का धर्म निभाने की, लेकिन कुछ नहीं। सुधांशु जी, परिस्थितियां ऐसी हुई हैं। सुधांशु जी ये बताइए कि पहली जो एडवर्सरी है पॉलिटिक्स में आपकी, वो तो कांग्रेस और एनसीपी है ना। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आप भी तो सत्ता के मोह में ही ये गठबंधन तोड़ रहे हैं। नहीं, सत्ता के मोह में गठबंधन नहीं तोड़ रहे। सत्ता के मोह में तो हम अपना जो गठबंधन है चलते रहना देना चाहते थे, लेकिन कई बार राजनीति के अंदर ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं और ऐसी मकाम आ जाता है कि जहां पे अपनी राहें अलग करनी पड़ती हैं। लेकिन सुधांशु जी लोग ये भी कह रहे हैं कहीं ये सत्ता का अभिमान तो नहीं है, जिस तरह से सहयोगी दलों को अब भाव दे नहीं रहे हैं। जेडीयू खैर पहले ही अलग हो गई, हरियाणा जनहित कांग्रेस जो पार्टी है वो अलग हो गई, शिरोमणि अकाली दल की नाराजगी भी कई बार सामने आ चुकी है और अब शिवसेना आपसे अलग हो चुकी है। ये क्या है आखिर? क्यों? दल से कोई नाराजगी अभी तक सामने तो आई नहीं। हमारा गठबंधन पंजाब का है और वो बहुत अच्छी तरह चल रहा है, तो ये कहना है वो गलत बात है। कुलदीप जी, सत्ता का अभिमान हावी नहीं हो रहा बीजेपी पर, क्या आपको लगता है? नहीं, सत्ता का अभिमान कहने की बजाय मैं कहूंगा कि पार्टी का विस्तार ये लक्ष्य हो गया है। वो जो नारा नरेंद्र मोदी ने दिया कांग्रेस विहीन या कांग्रेस मुक्त भारत, उसका मतलब ये है कि हर राज्य में अब देश के जिस तरह से आज से 25-30 साल पहले कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, बीजेपी की सरकार हो, इसी दिशा में पार्टी काम कर रही है कि हमें अपना ऑर्गेनिक विस्तार करना है। अलायंस में रहकर हम वहीं बने रहेंगे या कम होंगे, ज्यादा बढ़ने की हमारे विस्तार की गुंजाइश नहीं होगी। आखिरी कमेंट सुकेश, 20 सेकंड में। महाराष्ट्र की सियासत किस ओर जा रही है? अब तो बहुत क्लैरिटी है, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है कि जिस दिशा में बीजेपी और शिवसेना बढ़ गई है। 27 तारीख को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, आज इसका पटाक्षेप हो रही था और जिस मुकाम पे, जिस मोड़ पे ये हुआ है, अब दोनों अपने अपने पत्ते खोलेंगे कि भाई हम 288 में लड़ना चाहते हैं, जिसकी ज्यादा सीटें होंगी। आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी के साथ बदलता हुआ और पल पल की हर खबर सबसे पहले आप न्यूज़ 24 पर देखते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24।